यह है आंध्र प्रदेश, जो भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। 2014 में इस राज्य का बंटवारा हुआ था, जहां तेलंगाना नाम का एक नया राज्य बना। आंध्र प्रदेश राज्य की गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। आंध्र प्रदेश ने कई विकास योजना और प्रयास के माध्यम से अपने विकास को बढ़ावा दिया है। आंध्र प्रदेश के विकास की यात्रा में अभी और अनेक उम्मीदों की किरण है। सरकार और जनता मिलकर नई ऊंचाई को छूने की दिशा में अग्रसर है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पर होने वाले टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जिससे इस राज्य की तस्वीर बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है विजयवाड़ा लाइट मेट्रो। भारतीय शहर विजयवाड़ा में लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस लाइट मेट्रो की कुल लंबाई 66 किलोमीटर होगी, जिसमें कुल 51 स्टेशन होंगे। ये प्रणाली शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए प्रस्तावित है और इसमें 3 कॉरिडोर शामिल है, जिनका निर्माण 3 फेजों में किया जाएगा। फेज 1 24.5 किलोमीटर, फेज 2 12.5 किलोमीटर और फेज 3 28 किलोमीटर को कवर करेगा। इस परियोजना की लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए होने की अनुमान है। इसे एक लाइट मेट्रो के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें 3 कोच होंगे। नंबर 9 पर आता है चित्तूर-थच्चूर एक्सप्रेसवे। NHAI द्वारा 116.1 किलोमीटर लंबा चित्तूर-थच्चूर एक्सप्रेसवे एक निर्माणाधीन 6 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर है, जो चित्तूर के पास किनातमपल्ली को पन्नूरी और इन्नर के पास थच्चूर से जोड़ता है। ये ग्रीनफील्ड हाईवे 262 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को चित्तूर के पास कन्निगई में 133 किलोमीटर लंबे चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड से जोड़ेगा, जिसके साथ 10.45 किलोमीटर ओवरलैप होगा, जिससे परियोजना की कुल लंबाई 126.550 किलोमीटर हो जाएगा। इस परियोजना को भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत निर्माण किया जा रहा है, जिसका अनुमानित लागत 3,157 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर डिज़ाइन किया जा रहा है। इस परियोजना को दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। वही नंबर 8 पर आता है वाइजैक रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट। विशाखापत्तनम आने वाले टूरिज्म और औद्योगिक यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए यहाँ का रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। लगभग 447 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस मेजर अपग्रेडेशन से वाइजैक रेलवे स्टेशन में यात्री अनुकूल सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इस अपग्रेडेशन से ये रेलवे स्टेशन प्रतिदिन 2 लाख यात्रियों का लोड ले पाएगा। इस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा, जहां हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नंबर 7 पर आता है रायपुर विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर। 464 किलोमीटर लंबे रायपुर विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे रायपुर वाइजैक एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है, ये NHAI द्वारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के माध्यम से मार्ग संरेखण के साथ एक अनुमोदित 6 लेन पहुंच नियंत्रित सड़क है। इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को माल ढुलाई की दक्षता में सुधार और नियंत्रित को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक लक्ष्य के साथ भारतमाला परियोजना फेज 1 कार्यक्रम के तहत एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपया है, जिसे हाइब्रिड एन्युटी मोड पर डेवलप किया जा रहा है। तैयार होने पर रायपुर से वाइजैक की दूरी 590 किलोमीटर से घटकर 464 किलोमीटर हो जाएगी और यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 7 घंटे हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 6 पर आता है रामायपट्टनम पोर्ट। ये पोर्ट सरकार के द्वारा 3 ग्रीनफील्ड -C पोर्ट का एक पार्ट है
और इन तीनों के अंदर इसे सबसे बेस्ट कनेक्टेड पोर्ट यही वाला है। 25 मिलियन टन ऑफ कार्गो पर एनम हैंडल करने की कैपेसिटी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, जबकि फ्यूचर की पूरी कैपेसिटी 138 मिलियन टन की होगी और फेज 1 के अंदर 18,000 DWT क्यूबिक मीटर उतने लेवल का यहाँ पर जहाज एकोमोडेट कर पाएगी। इस प्रोजेक्ट का काम मल्टीपल कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए 3,560 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 5 पर आता है बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे 518 किलोमीटर की होगी, जिससे NH 544G के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट को ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड की 3 कॉम्बाइंड सेक्शन में डेवलप्ड किया जाएगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट का 64% हिस्सा ग्रीनफील्ड और 36% का हिस्सा ब्राउनफील्ड होगा। ये एक्सप्रेसवे 4 से 6 लेन का पर्सनली एक्सेस कंट्रोल हाईवे है। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना के तहत 2 फेजों में किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे कडप्पा शहर से होकर गुजरेगी और इसी कारण इसे BKV एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटक के 1 और आंध्र प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी। इस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 19,320 करोड़ रुपया है। इस प्रोजेक्ट से बेंगलुरु और विजयवाड़ा के ट्रैवल टाइम काफ़ी रिड्यूस होगा। इससे लगने वाले टाइम 12 घंटे से घटकर 6 घंटे हो जाएगी। नंबर 4 पर आता है विजयवाड़ा एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल। ये प्रोजेक्ट एक इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल है, जहां पर विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए 35,000 स्क्वायर मीटर का एक एरिया कवर करते हुए न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल डेवलप किया जा रहा है। 611 करोड़ रुपये इसके लिए खर्च किए जाएंगे और डेली 12 और अर्ली 1200 पैसेंजर्स को ये हैंडल कर पाए, इस हिसाब से इस एयरपोर्ट को डिज़ाइन किया जा रहा है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ सेपरेट फैसिलिटी होगी। नंबर 3 पर आता है विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये हमारे देश के पहले कोस्टल कॉरिडोर यानी कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। तकरीबन 800 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर भारत को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और ईस्ट एशियन इकोनॉमी से लिंक करेगा, जो भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करना है, जिससे सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपेंड किया जा सकेगा और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में मॉडर्न अर्बन सेंटर बन सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक को एज ए लीड पार्टनर चुना है। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आंध्र प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। नंबर 2 पर आता है विशाखापत्तनम लाइट मेट्रो। विशाखापत्तनम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एक प्रपोज्ड रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ट्रैफिक कंडीशन को रिड्यूस करने का एम रखता है। ये सिस्टम मेट्रो और ट्रामवे कॉम्बिनेशन के अंदर होगा, जो कि बनने के बाद वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट मानी जाएगी लाइट तरीके से। ये प्रोजेक्ट PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बन रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 79.9 किलोमीटर होगा और इसमें 31 स्टेशन होंगे। नंबर 1 पर आता है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और इलूरी डिस्ट्रिक्ट में बनाए जा रहे ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बना रही है, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू किया गया था। ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना है। इस डैम की हाइट 39.28 मीटर है, जबकि लेंथ 2914 मीटर होगी, यानी कि अराउंड
3 किलोमीटर के पास इस डैम की लेंथ होगी। इस प्रोजेक्ट से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन होगी जो कि लगभग 150 मेगावाट पावर को जनरेट करेगी। रिवर लिंकिंग किया जाएगा, टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर रिक्रिएशन जोन को भी बनाया जाना है। डोमेस्टिक और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई गांव-गांव तक पहुँचेगी। इस प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों यही थे आज के हमारे वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।